किस साइज़ का साबुन ठीक रहता है, किस साइज़ का साबुन कहाँ चलता है और किस साइज़ की ज़्यादा डिमांड और वैल्यू है। बाज़ औक़ात बंदा सोचता ही रहता है, काम नहीं करता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा काम कर जाता है और इसके बारे में सोचता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुशामदीद। मैं हूं आपका जुनैद भाई लाहौर से। आज की वीडियो का टॉपिक है कि साबुन किस साइज़ में बनवाना चाहिए। जी हाँ, नए आने वाले अफराद इस हवाले से भी कंफ्यूज होते हैं कि हम साबुन बनाएं तो किस साइज़ का बनाएं। नॉर्मली ये होता है कि जिस फैक्ट्री वाले के पास हम जाते हैं वो जिस साइज़ का बना रहा होता है हमें भी उसी साइज़ का बनवाना पड़ता है, या वो जहन ऐसा बना देते हैं कि हम भी उसी साइज़ की तरफ चले जाते हैं जो साइज़ ऑलरेडी बन रहा होता है। तो किस तरह हम अपनी साइजिंग की मैनेजमेंट करें, किस साइज़ का साबुन ठीक रहता है, किस साइज़ का साबुन कहाँ चलता है और किस साइज़ की ज़्यादा डिमांड और वैल्यू है, कुछ बातें अपने तजर्बे के हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा। ये बातें, ये तजर्बा कम और गलत भी हो सकता है, इसलिए इसको आपने हतमी बात नहीं समझनी, आप मज़ीद वर्किंग करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अहम बात जो आपके साथ शेयर करनी थी, साबुन का काम हो या कोई भी काम, इससे पहले वर्किंग इंतहाई ज़रूरी होती है। जी हाँ, बाज़ औक़ात बंदा सोचता ही रहता है, काम नहीं करता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बंदा काम कर जाता है और इसके बारे में सोचता नहीं है। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। कहा जाता है जो चीनी कौम है, जो जापान के लोग हैं, उनके अंदर एक बहुत ख़ास बात यह है कि वो काम को शुरू करने से पहले इंतहा की पाबंदी करते हैं और इंतहा की प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद उनके काम कामयाबी की तरफ चले जाते हैं। आपने जिस इलाके में साबुन बेचना है आप उस इलाके में वर्किंग कीजिए। जी हाँ, साबुन का साइज़ फाइनल करने से पहले जिस इलाके में आप साबुन सेल करने जा रहे हैं आप विज़िट कीजिए, दुकानदारों से पूछिए, एक नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 दुकानों पर भी जाना पड़े तो जाइए, उनसे पूछिए कि जनाब आपके पास कौन सा साबुन सेल हो रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस साइज़ का साबुन ज़्यादा सेल हो रहा है। जब आप ये सर्वे करेंगे तो यकीनन आपके सामने बात आएगी कि मुझे कौन सा साइज बनाना चाहिए, क्योंकि हर इलाके में साइज मुख्तलिफ होते हैं, हर इलाके की डिमांड मुख्तलिफ होती है। तो इलाका बहुत मैटर करता है अपने साबुन के साइज को कंफर्म करने के लिए। अगर आप केपीके की बात करें तो वहां पर अमूमन बड़े साइज के साबुन चलते हैं और कम कीमत वाले डिमांड ज्यादा होती है। आपने अगर केपीके साबुन बनाकर भेजना है तो कीमत कम रखिएगा, साइज बड़ा रखिएगा, आपका साबुन केपीके में चलने के लिए तैयार हो सकता है। अगर आपने साइज छोटा रख दिया और कीमत आपने ज़्यादा रख दी तो केपीके में चलना आसान नहीं है, बाकी पंजाब के दीगर इलाकों में चल जाए तो आपकी किस्मत है। आपको एक साइज डिसाइड करने के बाद आगे चलकर और भी साइजेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास हर तरह का कस्टमर आएगा। कोई कहेगा यार छोटा नहीं है, कोई कहता यार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कोई कहता यार दरमियाना होना चाहिए। तो आपके पास हर तरह की आइटम मौजूद होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी कस्टमर आपसे पीछे ना रहे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साइज ऑन डिमांड आप बनाकर रखें ताकि आपका ये काम आपको तरक्की दिला सके। साइज के हवाले से एक नाकिस राय जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है, मिसाल के तौर पर आप 100 ग्राम का साइज बनाना जा रहे हैं तो 100 ग्राम की बजाय अगर 90 ग्राम का साइज बना लें तो उससे फ़ायदा ही होगा कि 100 ग्राम एक हाथ में पकड़ें और 90 ग्राम एक हाथ में पकड़ें तो 10 ग्राम का बाज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। दूसरा ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम की बजाय 90 ग्राम का साबुन बनाते हैं तो आपको एक बेनिफिट उसमें ये हो सकता है कि अगर 100 ग्राम का साबुन आपका फॉर एग्जांपल 45 रुपए का बन रहा है तो 90 ग्राम का साबुन आपका 41-42 तक जाएगा। यूं आपके रैपर के पैसे उस 90 ग्राम की पैकिंग में निकल आएंगे। 100 ग्राम का 45 बनाने के बाद जब आप पैकिंग की तरफ जाएंगे तो वो भी 3-4 रुपए ऐड होकर आपकी कॉस्ट 50 के करीब ले जाएंगे। इसी तरह अगर आप 120 ग्राम बनाने का इरादा रखते हैं तो 110 ग्राम बना लें, अगर आप 150 ग्राम बनाने का इरादा रखते हैं तो 140 ग्राम बना लें। ये आपको फायदा दे सकता है अगर आपको समझ में आए तो। एक और गुजारिश आपसे करनी थी, जब आप अपने साबुन का साइज और ग्रामेज फाइनल कर लें तो रैपर पर उसका जो ओरिजिनल वेट है वो ना लिखें। मिसाल के तौर पर आपने 110 ग्राम का साबुन बनाया तो अब अपने रैपर पर 110 ग्राम ही ना लिखें, क्योंकि आपको पता है कि अगर रैपर का वेट डालते हैं तो यकीनन वो 112-113 पे चला जा सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि 110 ग्राम की डाई है वो साबुन 110 से नीचे निकालेगी या 110 से ज़्यादा भी कर सकती है,
वो आपके फिलर पर डिपेंड करता है। अगर आपने फिलर ज़्यादा डाल दिया तो 110 ग्राम की डाई भी आपकी 115 120 निकाल सकती है। और अगर आपने फिलर ना डाला, सिर्फ नूडल्स और दीगर केमिकल्स के जरिए अपना साबुन बनाने की कोशिश की, तो वही 110 ग्राम की डाई कम वेट आपका शो करेगी। इसलिए इसको आपने मद्देनजर रखना है। तो रैपर अब आपने पूरा वेट नहीं लिखना। मिसाल के तौर पर अगर 90 ग्राम है तो साथ में +-5, +-5 का मतलब ये होता है कि 90 ग्राम तो इसका वेट है, मगर ये +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, किसी न किसी वजूहात की बिना पर। समटाइम ऐसा भी होता है कि साबुन बनाकर रख छोड़ने से उसके अंदर जो नमी होती है वो उड़ जाती है, और उस नमी के उड़ने से भी कुछ न कुछ ग्राम आपके साबुन से कम हो जाते हैं। इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं इस खुलासे के साथ कि आप अपने साबुन का साइज बनाने से पहले वर्किंग कर लें। आपको जिस इलाके में बेचना है उस इलाके की मालूमात ले लें, अपने बजट के मुताबिक अपने साइज को मुंतखब करें, अपने रैपर और अपने साबुन की साइजिंग को और उसके वेट को मैनेज करें, और अब अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें। इंशाअल्लाह रहमान आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये बातें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह इसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने का फ़ायदा ये होगा कि सिस्टम इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा जिनके लिए बातें काम की हो सकती हैं। दूसरा, अगर आपको कोई बात बतानी हो जो रह गई हो, या ऐसी बात जो मेरे मुँह से गलत निकल गई हो, तो बिल्कुल आप उसको कमेंट्स के जरिए मेरी तवज्जो दिला सकते हैं। इसका भी फ़ायदा ये होगा कि आपका नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगा और आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिला सकेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।